देखिए, हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है, एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है पीएम मोदी को, और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया, ये सेलिब्रेशन है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बेशक सेलिब्रेशन की हो, ये गलती से हुआ हो, ये किसी वार्न करने के लिए हुआ हो पाकिस्तान को, या ये वार्निंग दी गई हो, या ये बताया गया हो, या ये चेक करने के लिए किया गया हो कि कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी, कितनी देर में क्या होता है, और जो है वो रिएक्शन देने का, एक्ट करने का क्या दौरानिया क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर इसको देखा जाए, कुछ भी चेक करने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, या गलती से ये हुआ हो। लेकिन अब भारत के पास वो जो एक प्ली हुआ करती थी अपर हैंड की, कि वो कहता था कि हमारी तरफ ये होता है, वो अब नहीं रही। कि इंडिया जो कि एटमी ताकत का हामिल मुल्क है, बाय मिस्टेक ये हुआ है कि एक मिसाइल उड़ा है वहाँ से और इस तरफ आ गया। मतलब वहाँ पर जो मिसाइल थे या जो हथियार थे उनकी सफाई हो रही थी और उन पे कपड़ा मारा जा रहा था, टाकी मारी जा रही थी। इसी दौरान किसी की उंगली जो है वो उस बटन पर लगी है, तो पीछे से पूछा गया कि ये वाला बटन दबा दिया। कहा गया जी ये वाला बटन दबा दिया। उसने कहा रेड वाला था, हाँ जी लाल वाला था। ओहो, यही तो नहीं दबाना था। और वो गलती से बटन दबा और मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ गिरा। अच्छा, हम सोच रहे थे कि ये मिसाइल चाइना की तरफ नहीं गया। ये भी एक सवाल उठता है कि अगर उस तरफ चला जाता तो क्या होता, और इस तरफ आ गया तो क्या हुआ। कि इंडिया की तरफ से जो ये बात की गई है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। तो जब इस तरह का ऐसा होता है, आप कुछ रिएक्शन करते हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास ये आ गया है हथियार। अब पाकिस्तान के पास ये, क्योंकि पाकिस्तान ये कहा कि हमारे ऊपर तो मिसाइल फेंका गया हमारे मुल्क में। उस तरफ से बार बार ये कही जाती थी कि देखिए हमारा ये वाला वाक़या हुआ, यहाँ पर लोग दाखिल हुए, उनका ताल्लुक इस दहशतगर्द जमात से था, ये सब होता रहा, ठीक है। और अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातों पर हम तनकीद भी किस लिए करते रहे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें अपना घर साफ़ करना चाहिए, पूरी दुनिया कहती है, लेकिन हम खुद भी करते हैं। लेकिन अब इस अमल के बाद, इस एक्शन के बाद, वो जो एक प्ली थी, वो अब मार्जिन जो है वो नहीं रहा भारत के पास। अच्छा, ये तो चलें, खैर अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक और बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आसिम इफ्तिखार साहब जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने कुछ सवालात पूछे, बड़े क्वेश्चंस पूछे हैं, वो तो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे भी कुछ सवालात हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, और मैं चाहूँगी कि उनके भी कुछ जवाबात मिलने चाहिए। मसलन ये कि आसिम इफ्तिखार की तरफ से एक तो ये कहा गया कि हमें बताया जाए कि क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है। तो भाई अभी तक आपको पता ही नहीं चल सका। हम एटमी ताकत के हामिल मुल्क हैं, प्राउडली ये बोलते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, और हम दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रैवल है वो क्या था। फिर ये भी बताए कि इसको हैंडल भारत की फ़ौज करती है या बदमाश अनासिर। यानी ये जो उन्होंने बात की है आसिम इफ्तिखार साहब ने, कि इस तरह के हथियार वहाँ पर मिसाइल्स, वेपन्स, हथियार इतने बड़े जो हैं, या न्यूक्लियर आप कह लीजिए हथियार जो हैं, उनको भारत की फ़ौज हैंडल कर रही है या बदमाश अनासिर, बदमाश लोग। ये उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि जब आप 3-4 दिन के बाद बोलते हैं तो ज़ाहिर है कफन फाड़ के आपको बोलना ही पड़ता है अपने आप को वो पेश करने के लिए। ये उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है। अभी तक तो बदमाश अनासिर जो हैं वो इसी तरफ इल्ज़ामात लगते थे कि यहाँ पर जो हैं बहुत बदमाश अनासिर मौजूद रहते हैं जो उस तरफ दहशतगर्दी सब करते रहते हैं, लेकिन अब इस तरफ से भी वहाँ पर इल्ज़ाम लग। ये हम देखिए, ये कोई इल्ज़ाम मेरा ख्याल है नहीं लगाना चाहिए। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा किया गया, क्योंकि उस तरफ से एक सबमिट किया गया है, यानी एक्सेप्ट किया गया है कि ये गलती थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, हम ये जो सब बातें करें ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये भी कहना भारत की तरफ से कि हमारी गलती है, उसके लिए पूरी एक प्रेस रिलीज़ जारी होना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना,
ये एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा काम है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको पॉजिटिव में वे में लेकर जो वो सवालात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, इसको इस तरह लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये भी समझती हूँ कि एक समझदारी का जो सबूत देना चाहिए वो एक अच्छी बात है कि इस तरफ से जो हाई लेवल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से फौरी तौर पर जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया और ये नहीं कहा गया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाता, ये नहीं किया गया। इसकी वजह ये है कि फिर इस खित्ते में, इस रीजन में एक ऐसा जंगी जुनून नज़र आता वो जो इसको तबाह कर देता, क्योंकि अगर आपकी तरफ कोई ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल अगर ये है और जहाँ पर वो गिरा है वहाँ पर तबाही के असरात, फुटेजेस, तस्वीर और पिक्चर्स आई हैं, ठीक है, और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, तो फिर इसका जवाब जो है वो उससे डबल उसमें दिया जाता है। जवाब तो डबल उसमें ही दिया जाता है, ज़्यादा उसमें, बहरहाल। लेकिन ये तो अपनी जगह पर है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो जवाब नहीं देते और उसको पीसफुल तरीके से हल कर लेते हैं। लेकिन जो भारत है उसने भी बहुत दफ़ा जो है वो ये कहता रहता है कि हमारी तरफ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन उनकी तरफ से एज सच कुछ इस तरह की चीज़ जो है अभी तक नज़र नहीं आ रही थी, नज़र नहीं आई थी कि उन्होंने एक जंगी जुनून में मुब्तला होकर और इस तरह का कोई अमल किया होता या इक़दाम किया होता। लेकिन इसके बाद कुछ सवालात भी हैं। देखिए, मिस्टेकनली कोई मिसाइल चलता है और वो पाकिस्तान की तरफ ही आता है, ठीक है, और वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तय करके वो अंदर आता है और इसके बाद भी भारत की तरफ से खामोशी रहती है, यानी कि 2-3 दिन भारत की तरफ से खामोशी रही। जब पाकिस्तान ने भी उसको इतनी देर के बाद देखा और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो उसके बाद भारत की तरफ से जवाब आता है। तो इससे ये होता है कि क्या इंटेंशंस जो थी वो कोई डैमेज करने की थी या ये गलती से ऐसा हुआ, और क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कि भारत की तरफ से कोई न्यूक्लियर बम चलेगा और ये कहा जाएगा कि भाई ये तो गलती से हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब क्या वो जो मिसाइल पर कपड़ा मार रहे थे वो ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर बम पर कपड़ा मार रहे होंगे, उनसे कोई बटन दब जाएगा। देयर टेक्नोलॉजी इज़ फॉल आउट, मतलब जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको भी फिर रिविज़िट करना पड़ेगा, जो एक उसकी जो ट्रीटी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको देखते हुए एंटायर वेपन्स नीड टू बी इंस्पेक्टेड। और जो मैंने टेक्नोलॉजी की बात की उसके पर भी सवालात उठेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हो तो गया, लेकिन हो सकता है कि ये गलती से हुआ। इसकी वजह ये है कि ये अगर गलती नहीं है, अगर ये मिस्टेक नहीं है, तो इसके बाद ये जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इसके जवाब देना बड़ा मुश्किल है। यानी ये एक तरह की ऐसा क्रिटिसिज्म है, एक ऐसा सवाल उठ गया है एक इतनी बड़ी जौहरी ताकत पर कि आपके तो जौहरी प्रोग्राम, आपकी जो ताकत है वो तो फिर कहीं पर किसी भी वक्त जो है वो कोई मिसाइल चला सकती है। ये वाले क्वेश्चंस उठ गए हैं। तो कोई भी कंट्री जिसको पता हो कि अगर ऐसा कोई काम होगा और उसके बाद हमारे ऊपर ऐसे सवालात उठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा वो मुल्क, कि वो उसको मालूम होगा कि ये तो हमारे एटमी प्रोग्राम पर सवाल उठेगा कि गलती से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो, और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है, एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी और ये इसके ऊपर हम भी तनकीद करते थे और इंडिया की तरफ से तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये देखें ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि बम उठा के हमारे पर मार देंगे। लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर जो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो ये तो बड़े ही मतलब हैरतनाक बात है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, यानी कि वहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट्स कम आती है, लेकिन यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हम ये बात हर वक्त ही करते हुए नज़र आते थे, लेकिन इससे उलट हो गया। तो गलती से ही हो सकता है, मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि मिस्टेक ही हो, लेकिन इसके पीछे फिर वो जो क्वेश्चंस हैं वो तो ज़ाहिर है कि सामने आ रहे हैं और अब उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इसकी वजह ये है कि ये बैलेंस ऑफ पावर का भी मामला है, क्योंकि जब एक तरफ से ये ऐसा होता है तो क्या दूसरा कंट्री जो है उसको बैलेंस करने के लिए उससे डबल, उससे ताकत से वो करे।